फिर ये धरने का सिलसिला पूरे कलकत्ता के अंदर होते हुए बंगाल तक जाएगा और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तहरीक को मजबूत करने के लिए उनके आवाज पर लब्बैक कहते हुए तमाम इंसाफ पसंद शहरी अपनी जान माल की कुर्बानी देने को तैयार है। देखिए, दोनों सदनों में इस बिल को पेश किया गया और दोनों सदनों में जो वोटिंग हुई उस वोटिंग के दायरे में इस बिल को पास तो किया गया है और प्रेसिडेंट मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू ने भी इस पे हस्ताक्षेप कर दिया है। ये तमाम आर्टिकल जो है ये हिंदुस्तान के नागरिक को अपने निजी मौलिक अधिकार से जुड़े हुए हक को लेने की अनुच्छेद है। ये तमाम अनुच्छेद हमारे मजहबी हकूक को पालन करने के लिए बनाए गए हैं। देखिए, जब कोई सुनता नहीं है, कोई प्रशासन नहीं सुनता है, कोई पुलिस नहीं सुनता है, कोई इलाके लोग नहीं सुनते, तो लोगों को एक उम्मीद रहती है कि जब कोई नहीं सुनेगा तो कानून सुनेगा। तो हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट, जो कि देश की सबसे बड़ी उच्च न्यायालय है, चीफ जस्टिस के मुखातिब हम लोगों ने ये याचिका दर्ज की है। आप देखें 370 का जो है, जो 370 का धारा 370 को जो हटाया गया कश्मीर से, वो अदानी जी को वहाँ पर ही जो है लिथियम का पहाड़ देने के लिए क्या किया था। आज हमारा ये एक शॉर्ट टर्म धरना है। ये धरना 12 बजे से लेकर 5 बजे तक चलेगा। उसके बाद फिर ये धरने का सिलसिला पूरे कलकत्ता के अंदर होते हुए बंगाल तक जाएगा और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तहरीक को मजबूत करने के लिए उनके आवाज पर लब्बैक कहते हुए तमाम इंसाफ पसंद शहरी अपनी जान माल की कुर्बानी देने को तैयार है। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, हमारे ये प्रोटेस्ट पीसफुल प्रोटेस्ट होगा। ये हमारी लड़ाई बीजेपी आरएसएस से है, हमारे देश के हिंदू भाइयों से नहीं है। हमारे हिंदू भाई सिख भाई भी हमारे साथ है और वो आंदोलन में हमें हौसला दे रहे हैं कि आप आगे बढ़े, हम आपके साथ है। इसलिए हम आंदोलन देशव्यापी आंदोलन करेंगे, नेशन वाइड आंदोलन करेंगे, स्टेट वाइज आंदोलन करेंगे। कानून बन गया है, कानून बना हुआ वापस लिया जा सकता है। हमारे किसान भाई इसका एग्जाम्पल है। हम सुप्रीम कोर्ट में भी इसके लिए दरवाजा खटखटा रहे हैं और अदालत से भी गुहार लगा रहे हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल को रद्द किया जाए। हम अदालत भी जाएंगे और सड़कों पर उतर कर भी जी हम भी तैयारी कर रहे हैं। हमारा भी ड्राफ्ट चल रहा है। हम भी बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट में हम एक याचिका दायर करेंगे। नहीं, उन्होंने उनके वर्ड को पहचानिए। उन्होंने सड़कों पर एहतजाज करने के लिए मना नहीं किया। उन्होंने कहा पीसफुल स्टाफ, रोड को ब्लॉक करके एहतजाज नहीं करना है, प्रोटेस्ट तो करना है और हम कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन हम पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। आप देख सकते हैं हम रास्ता के साइड में हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये कंटिन्यू चलेगा। इस तरह से अलग अलग एरिया में चलेगा, अलग अलग दिनों में चलेगा और फिर बड़ा प्रोटेस्ट होगा जो कि ब्रिगेड में होगा। पूरे बंगाल के लोग आएंगे और बड़ा प्रोटेस्ट होगा। देखिए, बीजेपी एक दंगाबाज पार्टी है। वो गोडसे, नाथूराम गोडसे और सावरकर के आइडियोलॉजी पर चलने वाली पार्टी है। राजा ऐसे पार्टी कभी देश का कल्याण नहीं कर सकते। उन्होंने मुसलमानों का छोड़ दीजिए, हमारे हिंदू भाइयों का भला नहीं किया। इसलिए हम इस पार्टी को तो पार्टी ही नहीं मानते हैं। वो डिक्टेटरशिप है, लिहाजा उसका जाना तय है। सरकार के पास कोई तथ्य नहीं है। सरकार जो बोल रही है वो झूठ बोल रही है। जो बिल में लिखा हुआ है वो बिल बताता है कि ये काला कानून है। यह आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और 25, 26 का उल्लंघन है। देखिए, दोनों सदनों में इस बिल को पेश किया गया और दोनों सदनों में जो वोटिंग हुई उस वोटिंग के दायरे में इस बिल को पास तो किया गया है और प्रेसिडेंट मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू ने भी इस पे हस्ताक्षेप कर दिया है। लेकिन कानून बोल के कुछ है, संविधान कहकर भी कुछ है। जो हमारे देश में जब से रिपब्लिकन भारत घोषित किया गया तब से ये संविधान चल रहा है और हम लोग संविधान के मानने वाले हैं। और उसी संविधान के दायरे में रहकर सुप्रीम कोर्ट में इस बिल के खिलाफ बहुत सारी याचिकाएं दर्ज की गई हैं और भी आने वाले दिनों में दर्ज की जाएंगी।
कहीं ना कहीं हमारे जो कानूनी हक है, जो हमारे अनुच्छेद है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, चाहे वो आर्टिकल 12 हो, 13 हो, 14 हो, 15 हो, 17, 18, 19 हो, या चाहे आर्टिकल 25, 26, 27 हो, ये तमाम आर्टिकल जो है ये हिंदुस्तान के नागरिक को अपने निजी मौलिक अधिकार से जुड़े हुए हक को लेने की अनुच्छेद है। ये तमाम अनुच्छेद हमारे मजहबी हकूक को पालन करने के लिए बनाए गए हैं। अब सवाल यह है कि जब ये तमाम अनुच्छेद तमाम संविधान आर्टिकल में बनाए गए हैं, तो फिर ये केंद्र सरकार किस तरीके से पार्लियामेंट में लाकर, जबकि आपको स्पष्ट कर दूं कि 2014 से लेकर 2024 तक भारतीय जनता पार्टी की एब्सोल्यूट मेजोरिटी सरकार थी, लेकिन उस दरमियान इस सरकार ने इस बिल को पेश नहीं किया, क्योंकि वो अपने कांधे पे पूरा इल्जाम नहीं लेना चाहता था। और यही वजह है, मैं ये एलानिया कह रहा हूं, यही वजह है कि लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए जब इनकी गठबंधन की सरकार बनी और गठबंधन के सहयोग से इन्होंने दोनों सदनों में ये बिल को पेश किया, ताकि जो उनके अंधभक्त है उनके जहनों में ये बात आ जाए कि मोदी सरकार अपने निजी स्वार्थ के लिए इस बिल को नहीं लाई है, बल्कि और भी दल के लोग हैं जो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो अंधभक्त है, जिनके जहनों में कीड़ा काटा हुआ है, उनको ये समझाने की कोशिश है कि आज ये बिल मुसलमानों के खिलाफ सिर्फ नहीं लाया गया है, ये बिल हर उस एंडोमेंट के खिलाफ लाया गया है जिस एंडोमेंट के जरिए से, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जो अपने अपने मजहबों के दायरे में रहकर अपने मजहबों के उन्नति के लिए, उसमें तालीम फैलाने के लिए, उसमें शिक्षा की उन्नति के लिए जो एक्ट, जो वक्फ करते हैं, जो देवत्व करते हैं, उस चीज को पहुंचाने की कोशिश हमारी ये मुहिम है। और यही वजह है जो कलकत्ता के सरजमीन से ये सैलाब जो उठा है, ये मेरा यकीन है कि ये सैलाब पूरे हिंदुस्तान में किसान आंदोलन की तरह एक नया रंग लाएगा और ये बिल केंद्र सरकार वापस लेने में समर्थ होगी। क्या लगता है कि तुरंत इस पे स्टे आने वाली है? जी, तुरंत क्या स्टे लगेगा? क्या लगता है? देखिए, सुनवाई सामने सप्ताह रखी गई है। ये अदालत से उम्मीद, देखिए जब कोई सुनता नहीं है, कोई प्रशासन नहीं सुनता है, कोई पुलिस नहीं सुनता है, कोई इलाके लोग नहीं सुनते, तो लोगों को एक उम्मीद रहती है कि जब कोई नहीं सुनेगा तो कानून सुनेगा। तो हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट, जो कि देश की सबसे बड़ी उच्च न्यायालय है, चीफ जस्टिस के मुखातिब हम लोगों ने ये याचिका दर्ज की है और उम्मीद है कि बिल पूरी तरीके से एक्ट में तब्दील होने से पहले शायद इसमें, जिस तरीके से एनआरसी में स्टे लगा था, उसी तरीके से शायद इसमें किसी तरह का स्टे लगे। लेकिन फिर से मैं ये अपील करना चाहूंगा कि केंद्र सरकार के झूठे जुमलों में ना आया करे। उनके झूठों जुमलों का नतीजा है जो पार्लियामेंट में कुछ ऐसी बातें उन्होंने रखी है जो लोग अभी तक नहीं जानते, और वही बातें मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रहा था। कर्नाटका में, तमिलनाडु में, केरला में बहुत सारे ऐसे वक्फ के बड़े बड़े जमीन है जिसे हड़पने के लिए ये बिल बनाया गया। और उससे भी बड़ी बात है कि साल 2002 में जब एंटीला जो मुंबई में है, जिसे अंबानी के दो भाई, मैं आपको बता दूं एक बात, कब्जा भी रुका जाएगा? देखिए अवैध कब्जा की बातें जो केंद्र सरकार कर रही है वो बेबुनियाद है। मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से मैंने अभी एंटीला की बात कही, जहां दोनों जो देश के सबसे बड़े उद्योगपति है और सबसे बड़े पैसे वालों में जिनकी गिनती होती है, वो जमीन आज भी सब जुडिस है सुप्रीम कोर्ट में। तो जिस जमीन को लेकर सब जुडिस का कोर्ट में मामला चल रहा है, जो वक्फ से जुड़ा हुआ जमीन है, जो जमीन 1930 में करीम भाई हुसैन ख्वाजा ने यतीम बच्चों के लिए दान किया था, उस जमीन में आज दोनों भाई रह रहे हैं, बड़े से बड़े इमारत को बनाकर। उस जमीन के बारे में तो अभी फैसला हुआ नहीं, तो अब आप सोचिए कि ऐसे कितने सारे जमीन है हिंदुस्तान में रहते हैं। उस जमीन पर करीम भाई हुसैन ख्वाजा का जो ऑफरेज चल रहा था, उसे धोखाधड़ी से वक्फ के खिलाफ जाकर उसे बेच दिया गया। आज भी वो मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन इसके लिए भी कोई आवाज नहीं उठाता है। हमारी ये आवाज हर उस वक्त के जमीन के लिए जो वक्फ हमारे पूर्वजों ने, हमारे माँ बाप ने, हमारे दादाओं ने, हमारे हिंदुस्तान के बड़े बड़े बादशाहों ने कौम के भलाई के लिए किया। मुसलमानों के हक में बोला जा रहा है। आपने सरकार जब आए थे तो बोले थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आपने देखा है कि जिस वक्त सरकार ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, पूरा देश में जहां जहां बीजेपी सरकार है
या उनके मिनिस्टर हैं वो सिर्फ खा ही रहे हैं। आप देखें 370 का जो है, जो 370 का धारा 370 को जो हटाया गया कश्मीर से, वो अदानी जी को वहां पर ही जो है लिथियम का पहाड़ देने के लिए किया गया था। आज ये एंटीला देने के लिए अंबानी जी को वक्फ का जो बिल है, एक्ट जो है ये पास कराया गया है। और भी इस तरीके से जितनी भी हमारी जमीनें हैं जो वक्फ बाय यूजर है, चाहे हमारी मस्जिदें हो या हमारी मदरसा हो या हमारी कब्रिस्तान है। उत्तराखंड का केस आपने देखा 2 दिन 3 दिन कबल, 2 दिन तक लाश रह गई, उसको दफनाया नहीं दिया जा रहा। आपने उत्तर प्रदेश में देखा कि उत्तर प्रदेश में ये कानून आने के बाद में हमारे जो वहां के सरकार के जो चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके सिपाही, उनके पुलिस प्रशासन के लोग वहां चले गए और जाने के बाद में कागजात पूछ रहे हैं कि कागजात दीजिए आप। तो सोचिए इससे किसको बेनिफिट होने वाला है। ये सिर्फ अपने बेनिफिट करने के लिए है। कोई पासमानदा मुसलमान, हम खुद पासमानदा है, उनका benefit कैसे हो पाएगा? क्योंकि वो बेचेंगे। जिस तरीके से रेल बेच दिया, जिस तरीके से सेल बेच दिया और भारत के दूसरे प्रॉपर्टीज को जिस तरीके से इन लोगों ने बेच दिया, आज मुल्क के लोग जिस हाल में बदहाली में है, महंगाई के हालत में है, आज उसपे भी आपको पता है कि पेट्रोल डीजल में भी 2 रुपए करके फिर से बढ़ा दिया गया। अब बताएं कि ये तमाम चीजें जो है, ये तमाम चीजें जो हैं ये गरीबों को और परेशान करने वाली हैं। कोई मुसलमान या कोई गरीब जो है वो इससे फायदा नहीं पाने वाला। कोई पासमानदा मुसलमान, बोला गया था कि ट्रिपल तलाक का कानून लाया गया है, मुस्लिम महिलाओं को, बहनों को जो है फायदा मिलेगा। आप बता दे कोई भी एक केस उठा के दिखा दे जिसमें कोई मुसलमान बहनों को फायदा मिला है। ये सिर्फ गरीबों को और यतीमों को और परेशान करने वाले हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई है। इनके सामने में हम सब बकरे हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो या भी वो आदिवासी हो, दलित हो, ये सब इनके सामने बकरे हैं। और ये हमें जब उनकी मर्जी आएगी जिस बकरे को काटने का उसको काटेंगे। वो आज मुसलमान को काट रहे हैं, कल सिख को काटेंगे, परसों ईसाई को काटेंगे, उसके बाद हिंदू भाई जो है, दलित भाई, तो वो जैसे दबे कुचले हुए, उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है उनके तरफ से। वो तो ऐसे ही बेचारे आज भी टूट रहे हैं, कल भी टूटेंगे। सरकार कह रही है कि 2014 के बाद जो है कई सारे रेलवे की जो के नाम पे हुई है, बहुत सारे काम कर चुके हैं, वो भी वक्फ के नाम पे। सरकार ने कहा रेलवे के प्रॉपर्टीज और गांव की कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो वक्त के नाम पे हो गई है। सरकार वो दिखाए केस को। ये 10 साल पुराना, 15 साल पुराने केसेस है ये जो ऑलरेडी लड़ी जा रही है। 2014 से कबल बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो 10 साल पुराने केसेस हैं। आज सरकार उसको बोल रही है तो ये वक्त की प्रॉपर्टीज है। आज सरकार भी इन्फोर्समेंट करके बैठी हुई है हमारी, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों के पास पूरे राज्य में हमारे जिलों को करके बैठी हुई है। मैं आपको बताऊं बहुत सारे ऐसे जगह है जो तकरीबन 22 जमीनें हैं और वो 5 एरियाज में सिर्फ 500-600 रुपए की बदहाली का कारण जो है सेंट्रल गवर्नमेंट है। आज अगर वक्फ के अंदर में करप्शन था, अगर करप्शन को ठीक करना था तो क्या करना चाहिए था आपको? उसमें जो अहदेदार है उसको आप चेंज करें, उनसे आप उनके ऊपर केसेस हो गया। लेकिन क्या है कि करप्शन, सबसे बड़ा करप्शन अगर आप यूपी में डालिएगा, सबसे बड़ा करप्शन पार्टी कौन सा है तो आपको जवाब मिलेगा बीजेपी पार्टी। आप अगर पूछेंगे कि सबसे ज्यादा करप्शन कहाँ हो रहा है तो पता चलेगा हिंदुस्तान के अंदर। आज यूएसए में भी हमारे मुल्क के ऊपर में धोखाधड़ी, करप्शन करने का आरोप लगा अदानी जी के ऊपर में, वहाँ पर भी आपका आरोप लगाया हुआ। यहाँ जितने भी करप्ट लोग हैं वो बीजेपी में सुबह में उनका करप्शन जो लोग थे उनको भी अपनी पार्टी में ले लेते हैं। आप कानून लाने का बेचारे रात में जाते हैं, सुबह वक्फ बोर्ड जो है वो करप्शन फ्री हो जाता है। मामला ये है कि आपसे आपकी चीज को छीनने की कोशिश की जा रही है। जो आपने जो है गृह मंत्री जी का आपने बयान अगर सुना होगा तो उन्होंने कहा है कि इनको बेच के पसमानदा मुसलमान को देंगे। वो आप बेचेंगे हमारी जमीनें, हमारे बाप दादाओं ने दिया है जो अपने खून पसीने की कमाई से मुल्क की भलाई के लिए या फिर समाज की भलाई के कल्याण के लिए दिया है। आप उसको बेचना चाह रहे हैं। आपके जबान से भी ये बात निकल आई संसद में कि आप इन चीजों को बेचेंगे। तो सिर्फ एक ही मकसद है इन चीजों को बेचना और किसी को फायदा नहीं पहुंचाना। आज तक किसी भी आवाम को फायदा नहीं मिला भारत के अंदर जब से ये सरकार सत्ता में आई है और न मिलने वाला। कुछ कहेंगे बीजेपी सरकार? हम ये कहेंगे
कि आपने एक कहावत सुना होगा कि पाप का घड़ा जो है ज्यादा दिन तक नहीं रहता। आपका भी ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, चाहे वो यतीमों के ऊपर हो, जिस तरीके से आपके दोस्त ने आंटी का हाल बना लिया वहां पे, या वो हमारे हाथरस की बहन की वजह से हो, जिस बच्ची को आपने जो है उस बच्ची को जो है वहाँ बलात्कार किया गया, उसका मर्डर किया गया। ऐसे जितने भी हादसा आपके सरकार के लोगों ने किया है, ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला। कुछ दिन के अंदर आपका पाप का घड़ा भर जाएगा और वो फूटेगा तो आप जमीन के भी लायक नहीं रहेंगे, आपको पाताल पहुंचना पड़ेगा। बस इसी पर स्टाइल भी आपका और सेलिब्रेशन भी आपका, सिर्फ इनसाइड इंडिया का फेवरेट एथनिक वेयर। चाहे ट्रेडिशनल ग्रेस चाहिए या मॉडर्न ट्विस्ट, हर स्टाइल पर मिलेगा यहाँ। इनसाइड लेकर आया है खास महिलाओं के लिए शानदार फेस्टिव ऑफर। अब हर आउटफिट पर पाएं फ्लैट 20% डिस्काउंट और बनाएं अपने त्योहार को और भी खास। हर स्टाइल, हर मौके के लिए परफेक्ट कलेक्शन। इंडो वेस्टर्न से लेकर ट्रेडिशनल एथनिक वेयर, कैजुअल, पार्टी वेयर और एक्सक्लूसिव डिजाइनर ड्रेसेस, हैंडवर्क से लेकर हेवी एम्ब्रॉयडरी और ट्रेंडी डिजाइन। हर मूड और हर मौके के लिए परफेक्ट, हर ड्रेस में क्लास और एलिगेंस। फेस्टिव सीजन में दिखे सबसे स्टाइलिश, वो भी बेस्ट प्राइस पर। इनसाइड, दरगाह रोड, डॉन बॉस्को स्कूल के पास। ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है, तो देर ना करें, आज ही आएं और अपने पसंदीदा आउटफिट पर धमाकेदार छूट पाएं, क्योंकि फैशन भी एक सेलिब्रेशन है। इनसाइड, इंडिया का फेवरेट एथनिक वेयर।